मुअज़्ज़िज़ सामईन और जाग कराची के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत लड़की से करवाने जा रहे हैं जिसने माशरे की तमाम नाहमवारियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अपनी मदद आपके तहत उन बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता करने का बेड़ा उठाया जो कि बहुत ही कम उम्री में नशे की लानत में मुब्तला हो जाते थे, और फिर शरपसंद अनासिर उन बच्चों की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया करते थे। और अब वही बच्चे इल्म के जेवर से मुफ्त में आरास्ता हो रहे हैं, और ये इल्मी जहाद, जी हाँ, माहीन वाहिद बलोच ने शुरू किया। और आज हम उनसे एक खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए लियारी के इलाके सिंगोलेन में मौजूद हैं और आपके लिए इस खुसूसी गुफ्तगू का पहला हिस्सा पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? माज़िन अब्दुल वहीद। आप ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट? मैं स्कूल की डायरिया करवाता हूँ बच्चों को। उसके अलावा और मैं यहाँ पर फोटोग्राफर भी हूँ, वॉलंटियर एज अ टीचर भी काम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम यूसुफ। आपकी एजुकेशन क्या है? ये इंटर तक एजुकेशन है। अच्छा, आप आज बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा सबक? ये बच्चों को मैथ पढ़ा रहा हूँ। वीक में जो है 3 सब्जेक्ट लेता हूँ, मैथ, इंग्लिश और उर्दू। आइए बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलिया। आप आज क्या पढ़ रही हैं? आप आज का सबक क्या है आपका? मैथ 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 40 2 8 60 2 9 80 2 10 20। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राफिया। आपको पता है साल में कितने महीने होते हैं? 12। आपको नाम पता है? बताएं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इस वक्त हम मौजूद है लियारी की सुपर गर्ल माहीन वाहिद बलोच के साथ। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इल्म का जहाद कैसे और कब से शुरू किया और इनको क्या मुश्किलात पेश आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माहीन, बताएं आपकी उम्र क्या है? बहुत शुक्रिया, पहले तो आप मेरे इंस्टीट्यूट आए, और अभी तो मैं 20 साल की हूँ। और ये जर्नी मैंने अपने स्कूल टाइम की स्टार्टिंग में की थी जब मैं 8th क्लास की स्टूडेंट थी। लेकिन स्टार्टिंग ऐसी हुई कि क्योंकि हमारे घर पे मैं पहले भी अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कह चुकी हूँ कि मतलब इस तरह से था कि एक पढ़ने और पढ़ाने वाला माहौल था, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली और अडॉप्ट करना मैंने स्टार्ट कर दिया। और मैं देखती भी थी कि 5 साल पहले हमारे एरिया में मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे, मतलब उनको कोई अवेयरनेस देने वाला कोई नहीं था। तो मैंने अपने फैमिली के थ्रू, अपने फादर के थ्रू मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया। अब माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि उस छोटे से काम को हमने इतना आगे तक हम लेकर आए। उसको हमने एक अपने फाउंडेशन का नाम दे दिया जो मिस्ताक के नाम से है। उसको बलोची नाम देने का मकसद ये था कि हम अपने कल्चर को भी प्रमोट करें और अपने कल्चर को भी जिंदा रखें और अपने जुबान को गायब होने से बचाएं। तो मिस्ताक का नाम देने का मकसद यही था। फिर साथ जब अब 5 साल हमारे इस काम को हुआ है, तो उसमें हमने ये किया कि हमारे साथ जो बच्चे पढ़ते थे, सीनियर बच्चे पढ़ते थे, उनको अपने साथ हमने कलेक्ट किया और उनको अपनी एक टीम बना ली। आप इस जगह पे देख सकते हैं, जब घर से मतलब एक छोटे से कमरे से मैंने स्टार्ट किया और आज एक इंस्टीट्यूट की शक्ल में हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। हमारे पास हर तरह की क्लासेस होती हैं। अब तो टीचर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने मैंने इतना मतलब हमारे काम ने उनको इतना मजबूर किया है कि वो आके हमारे पास वॉलंटियर पढ़ाते भी हैं। जाहिर सी बात है, मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब काम हमारा बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और यहाँ पे हमारे पास क्लासेस होती हैं, लड़कियाँ आते हैं, बॉयज़ भी आते हैं, उनको हम तैयार करते हैं। कभी कॉलेज के लिए तैयार करते हैं, स्कूलों के लिए तैयार करते हैं। जो बच्चों को आर्ट का शौक है, हम उनको आर्ट की क्लासेस देते हैं। हम उनको मीडिया के रिलेटेड बताते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि स्कूलों में
मतलब रट्टाफिकेशन से बच्चों में वो चीज़ें ख़त्म होती हैं, मतलब जो यूनिक चीज़ें हैं, जो इन्वेंट करने की चीज़ें हैं। तो मिस्ताक का मकसद ये था, जो मैंने और मेरी टीम का मकसद ये था कि हम बच्चों का इन्वेंशन देखें वो कितना इन्वेंट कर सकते हैं, ताकि हम लियारी में भी एक ऐसा सेटअप बनाए कि अब्रॉड के सेटअप जैसा, क्योंकि वो बच्चे रिसर्च करेंगे, वो बच्चे काम करेंगे और वही हमारा फ्यूचर है और हमें फ्यूचर पे काम करना है। तो मिस्ताक आप देख सकते हो और उसका मकसद भी ये था, और आज हमारी क्लासेस भी बहुत ज़बरदस्त से हो रही हैं। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। खुशी की बात ये है कि वो बच्चे, वो मतलब पेरेंट्स हमारे समटाइम अगेंस्ट होते हैं, लेकिन उनके बच्चे खुद भाग के हमारे पास आते हैं। तो यही हमारी कामयाबी कि वो बच्चों में हम अवेयरनेस दे रहे हैं और वही बच्चे कल का मयार है, वही बच्चे लियारी को आगे बढ़ाएंगे, वही बच्चे अपने मुल्क को आगे लेकर जाएंगे और रिप्रेजेंट करेंगे। आपकी अपनी एजुकेशन क्या है और आपको किस बात ने मोटिवेट किया? अभी तो मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, इंशाल्लाह मास्टर करने का इरादा है। मास्टर मैं इंग्लिश लिटरेचर में करूँगी, क्योंकि एक बचपन से एक शौक था, एक तो मास कॉम का शौक था, मास कम्युनिकेशन का, और एक इंग्लिश लिटरेचर का। लेकिन अब मुझे इंग्लिश लिटरेचर ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं उसमें इंशाल्लाह मास्टर करूँगी और आगे अपनी पढ़ाई जारी और सारी करूँगी। और दूसरी बात देखिए, सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स से इंस्पायर थी, अपने बाबा से। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, क्योंकि वो एक वाहिद शख्स है, उनका नाम भी वाहिद है और वो हैं भी वाहिद शख्स, कि वो कभी, मतलब हम जब छोटे थे तो वो कभी नहीं बोलते थे कि मैं थक गया हूँ। वो डबल ड्यूटी करते थे ताकि मेरे बच्चों को मैं अच्छा सा पढ़ाऊँ, अच्छा सा लिखाऊँ। इवन हमारे फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो हमारी फैमिली बहुत ही, मतलब आप तो जानते हैं कि बलोच फैमिली कितने कंजर्वेटिव, वो पढ़ाने के मतलब पढ़ाने में कंजर्वेटिव नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात एक लड़की का होना, बाहर निकलना, आप मीडिया के थ्रू जा रहे हो। मैं खुद थिएटर करती थी, बचपन से मेरा शौक था स्पीच करने का, थिएटर करने का, और मैं करती भी थी। मतलब लियारी के अलग अलग प्लेटफॉर्म में मैं जाती थी, लेकिन उस माहौल से भी निकल के मेरे बाबा ने हमें इतना अच्छी तरबियत दी, इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया कि हम आज आप देख रहे हैं कि मेरे बदौलत इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, और एक सेटअप, एक प्लेटफॉर्म मैंने उनको बनाया। सबसे बड़े इंस्पायरेशन मेरे फादर हैं और दूसरी मेरे अम्मी हैं, क्योंकि मेरी अम्मी कभी भी वो नेगेटिव बातों में, मतलब एक तो होता है ना पब्लिक परसेप्शन कि आंटियां बैठ के बातें करती हैं, और मेरे पास टाइम नहीं होता था। मतलब आप जाहिर सी बात है, मैं सुबह पढ़ने जाती थी, फिर कोचिंग जाती थी, फिर साथ में आती, जब घर आती थी तो मेरे बच्चे बैठे होते थे, मतलब स्टूडेंट्स मेरे बैठे होते थे, मेरी मम्मा उनको पढ़ा रही होती थी, तो मैं कोई इवेंट्स में नहीं जा सकती थी, मतलब कोई फैमिली गैदरिंग या कोई शादी इवेंट्स तो मैं नहीं जा पाती थी। तो वो ये बोलते थे कि भाई ये लोग, इनके बच्चे हैं, वो इनका अगर ट्यूशन सेंटर है, इनके घर हम नहीं जाएंगे। तो मतलब पहले तो बहुत बोलते थे, लेकिन बाद में जब स्लोली मैंने काम करना स्टार्ट किया तो हमें कामयाबी मिली। तो मेरे बच्चों ने, मतलब कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपना प्रोडक्शन बनाया, वो इंटरनेशनली अपने काम को मतलब हाईलाइट करते थे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे वो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत कामयाब हो गए, उनके कवरेज बने। मेरे बहुत सारे चीज़ें थी, जैसे मेरी बहन आर्टिकल लिखती थी और मैं खुद अपने वीडियोस बनाती थी, तो इस तरह से लोग हमसे कनेक्ट रहें। तो वही लोग हैं वो आते रिक्वेस्ट करते कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाओ। मतलब एक चीज़ है जो मेरे अब्बू के मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कह चुकी हूँ, वो अक्सर कहते थे कि माइन आप लोगों को जवाब मत दो, आपका जवाब आपका काम है, आप काम करोगी वही लोग देखना आपके पास आएंगे। और वैसा ही मेरे साथ हुआ है। मतलब मैं मुझे इस बात पे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि भाई वो लोग पहले हमारे अगेंस्ट थे और अब आज वही बच्चे, वही पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ। क्योंकि असल बात ये है कि आपकी स्ट्रगल, आपकी जद्दोजहद, मुझे कभी मतलब हारने मेरे पेरेंट्स नहीं देते थे। जाहिर सी बात है, मैं एक लड़की हूँ, मैं बहुत थक भी जाती थी, सम टाइम मेरे पर्सनल भी चीज़ें होती थी, जैसे मैं फ्रेंड्स मेरे थे वो नाराज़ होते थे कि माहीन हमें टाइम नहीं देती थी, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं अब कर रही हूँ। अब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्लेटफॉर्म जो सोचा था वो एक प्लेटफॉर्म बन गया है। जो मेरी टीम है, अब जितने सारे मेरे इवेंट्स होते हैं, मैं अगर वहाँ भी अटेंड करूँ तो मेरी टीम माशाल्लाह से ऐसे काम करती है कि मैं डिसअपॉइंट नहीं होती हूँ। मतलब एक ख्वाहिश थी मेरी, उस वक्त तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, उस वक्त मुझे लगता है घर पे पढ़ा रहे हैं, घर पे बच्चे पढ़ रहे हैं, और बुक्स पे हम डिस्कस करते थे, और कभी कभी कार्टून्स पे हम डिस्कस कर देते थे, उनको अलग अलग जगहों पे लेकर जाना, लियारी से बाहर निकालना। मतलब इस टैबू को भी मुझे तोड़ना था। जब मैं खुद कॉलेज में गई, मैं लियारी से बाहर कॉलेज पढ़ती थी, तो वहाँ पे कहते थे कि भाई आप लियारी से हो। मतलब ये बातें मुझे बहुत कटकती थी कि भाई क्यों लोग पूछते। जैसे मैंने 2015 में कॉलेज के थ्रू मैंने फॉर्म फिल किया और मैं आर्ट्स काउंसिल में गई थी, थिएटर एकेडमी, मतलब थिएटर फेस्टिवल में मैंने वहाँ पे यहाँ पे मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। इवन हमारे पास कॉस्ट्यूम नहीं थे, कुछ भी नहीं था, टीचर नहीं था, लेकिन जज्बा, वो जुनून था कि हम वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन हमने हासिल की।
और उसमें मतलब हम चंदा सिस्टम करते थे, सारे दोस्त से पैसे मिलाते थे और लियारी से 9 लड़कियों को आर्ट्स काउंसिल ले जाना, थिएटर पार्टिसिपेट करना, तो ये बहुत बड़ी मेरी कामयाबी थी। तो इसमें फिर लोग पूछते थे कि भाई आप लियारी से हो, तो बाद में कहने का मकसद ये है कि आपको मतलब लोगों ने अपना परसेप्शन खुद ही बना लिया लियारी के थ्रू। मैं तो मानती हूँ कि कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर जगह ऐसे हालात हैं। मैं खुद विजिट कर चुकी हूँ पिछले 2 सालों में, मैंने काफ़ी जगहों में मोटिवेशनल स्पीकर एज अ थ्रू मैं जाती थी, तो मैंने सिंध के बहुत सारे इलाके देखे कि वहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी सेम लियारी जैसा माहौल है। लेकिन बात कहने का मकसद ये है कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मैं अक्सर यूथ से आज भी यही कहूँगी कि भाई जैसे मैंने अपने एरिया को हाईलाइट किया, मैंने अपने एरिया में काम करना स्टार्ट किया, तो आप भी अपने एरिया में काम करें, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तो हम जैसे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपके एरिया के मसले क्या हैं। आप ही यूँ तो आप ही को करना है और आप करोगे, आप लोगों को कन्विंस करो। आज जैसे जाग टीवी मेरे पास आई है, जाहिर सी बात है वो मेरे काम को देखकर आई है, तो आपको भी ऐसे करना है कि लोगों को कन्विंस करना है और अपने प्रॉब्लम्स खुद ही हाईलाइट करना है।